मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएफ सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी कक्षा 12वीं वाले भाइयों के लिए सभी विषयों का इम्पोर्टेंट चैप्टर बताते जा रहा था सभी विषयों में। तो हमारे कक्षा 10वीं के जो भाई बहन हैं उन्होंने कहा, भैया क्या कक्षा 10वीं वाले को भुला गए आप? तो मैंने कहा, मेरी बहना मेरे भाई, मैं 10वीं वाले को काहे भूल सकता हूँ। आपको भी मैं बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म, और आपका भैया जो है एसएफ सर की अदालत में उन सारे मुजरिमों को लेकर के आ गया है जो आपको कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बिना बात के बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं और उन सारे चैप्टरों पर बात करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर रिजल्ट दिलवाएगा। ठीक है, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। उन्हीं दोस्तों को करो, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, जो 10वीं कक्षा में है। ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, सोचते हो कि मेरे दोस्त का भी अच्छा खासा नंबर आ जाए। तो प्यारे साथियों, आइए अपन जानते हैं कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर को। प्यारे साथियों, मैं चाहता तो अलग अलग वीडियो में करके देता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दें। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर एक कॉपी ला लें, या नहीं तो क्वेश्चन बैंक या कोई भी ऐसा ले लो, या कॉपी इसलिए बोला कि कॉपी पर आप सारे को लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लेना। ठीक है, जो जो हम चैप्टर बोलेंगे उसमें। ठीक है, या फिर बुक लेकर के बैठ जाओ, बुक में टिक लगा लेना। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं आपको कि साइंस के तीनों भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिंदी और संस्कृत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारे पर हम बात करेंगे। तो आइए करते हैं उन पर बातें। ठीक है, तो भाई साहब, मैंने यहाँ पर लिख रखा है साइंस, जिन्हें कि आप हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो उसी ज्ञानी बाबा में देखते हैं फिजिक्स होता है एक। हाँ, फिजिक्स सभी को पता है। तो फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं। अच्छा देखो मेरे भाई, आपको जो साइंस है इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, मतलब कि कहे तो 5-6 चैप्टर फिजिक्स में आपका हो जाता है, 5-6 केमिस्ट्री में हो जाता है, इसी तरीके से बायोलॉजी में हो जाता है। ठीक है, उनमें से आपको मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि और जो चैप्टर है उससे नहीं आता है, सभी चैप्टर से आते हैं मेरे भाई। लेकिन ये जो चैप्टर है इससे अधिकतर पूछा जाता है, ये अधिक मतलब क्या, वैसे डबल मार्क्स का अपन का आता है, मतलब कि डबल क्वेश्चन आता है। डबल क्वेश्चन मतलब डबल मार्क्स। ठीक है, तो मेरे भाई डबल क्वेश्चन मतलब डबल मार्क्स जो आता है। ठीक है, तो इसलिए उन 2 चैप्टर व 3 चैप्टर को अपन को पढ़ना है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे कि साइंस में आपका हो गया फिजिक्स, क्या हो गया, फिजिक्स। ठीक है, तो मेरे भाई जो फिजिक्स है, फिजिक्स इसमें आपको प्रकाश चैप्टर जो है, प्रकाश चैप्टर कहने का मतलब ये है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं फिजिक्स का जान है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, उसके बाद तो पहला कर लेना है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा कर लेना है विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा कर लेना है। ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें MBBA लगा लो। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर हमने दे दिया है ऊर्जा के स्रोत। तो फिजिक्स में ये 3 चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे खासे फिजिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद क्या है ना कि अम्ल भस्म एवं लवण, अम्ल भस्म एवं लवण, ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग किस चैप्टर को तैयार करोगे, अम्ल भस्म एवं लवण चैप्टर को। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये हो गया। फिर कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक केमिस्ट्री में। ठीक है,
तो केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर हमने बताए, कौन कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बाद अम्ल भस्म एवं लवण, उसके बाद कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है मेरे भाई, तो आपको केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर करने हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का आपका बेड़ा पार हो गया। उसके बाद बायोलॉजी आता है आपका भाई, क्या? बायोलॉजी आता है। ठीक है, बायोलॉजी में आपको करने हैं 2 चैप्टर, एक जैव प्रक्रम, एगो जीव जनन कैसे करते हैं। अब देखो मेरे भाई, जैव प्रक्रम में आपको मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है? तो श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इस तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जनन चैप्टर के एक एक फिगर को आप देख लोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इन सारे को कर लोगे तो आपका ये बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आपके साइंस के हमने चैप्टर बता दिए। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई मैथमेटिक्स पर बाद में जाएंगे। आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान पर। किसमें? सामाजिक विज्ञान पर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पर आओ, ये सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में आप देखो हिस्ट्री को, इतिहास को, इसमें मैंने आपको मात्र 2 चैप्टर रिकमेंड किया है, उसमें आपको 3 चैप्टर झलकेगा। ठीक है, देखो पहला है भारत तथा यूरोप में राष्ट्रवाद, वैसे है अलग अलग चैप्टर है हमारा। पहला हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद और चौथा हो गया भारत में राष्ट्रवाद। उस वहां पर हमने एक ही में दोनों को लिख दिया है, भारत तथा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मुख्य रूप से आपको भारत में राष्ट्रवाद को ज्यादा ध्यान देना है, यूरोप में राष्ट्रवाद को मतलब बैकअप रखना है। ठीक है, और एक जो है वो समाजवाद एवं साम्यवाद, ये 2 चैप्टर हिस्ट्री में आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में आपको करने हैं संसाधन, क्या? संसाधन और उसके उपयोग जो होते हैं, तो संसाधन के उपयोग मतलब चैप्टर करना है, मतलब संसाधन पूरा चैप्टर। ठीक है, क ख ग घ ऐसे करके है सारा चीज। उसके बाद कृषि, मतलब संसाधन और कृषि किसमें करने हैं? ज्योग्राफी में करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिविक्स में, जिसको आप पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या फिर क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो इसमें आपको करना है पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, मतलब क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र है, सिविक्स है, उसमें क्या करना है? तो पहला चैप्टर करने हैं सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो है आपके लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, दूसरा चैप्टर है क्या? तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, तो ये आपके सिविक्स के हो गए। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स की बात जब आती है तो अभी इसी बीच में हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, अर्थात हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था की जो नींव रखी थी एक तरीके से, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। तो इकोनॉमिक्स जो अपन आज जानते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र का जनक उन्हें कहा जाता है। तो क्योंकि उन्होंने हमारे भारत को उस समय में बचाया था जब हमारे पास मात्र 15 दिन के रुपये बचे थे। ठीक है, मतलब खाने का रुपया बचा था। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बचाया था और आज वो हमारे भारत के लिए बहुत क्षति है उनके जाने का। ठीक है, तो फिर भी इकोनॉमिक्स की बात आई तो उन्हें याद, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी, अर्थशास्त्र की बात आएगी, अर्थव्यवस्था की बात आएगी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़नी है क्या? तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और दूसरा हो गया मेरे भाई राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई उसके बाद हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स पर, जिसका कि सभी बच्चों को इंतजार होता है कि भैया हमको मैथमेटिक्स बता दो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मेरे भाई 100 में 100 बनाना है आपको। ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से 100 में 100 बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने पहला लिया है बीज गणित। आप कहोगे भैया हम तो बीज गणित तब मतलब कि आजे जान ले है का, आजे जान ले है बीज गणित। ठीक है, अब बीज गणित में हमने कह रखा है, वैसे जब हम सिलेबस पहले पढ़ाए होंगे, क्या सिलेबस पहले पढ़ाए होंगे बीज गणित, क्या भैया बीज गणित, तब हम आपको बताए होंगे, तब हम क्या बताए होंगे कि भाई साहब हमारे जो बीज गणित है उनके कई सारे भाग हैं। ठीक है, उनके कई सारे नहीं, आपके दूसरे से 5वां चैप्टर तक जो है वो आपके बीज गणित में आता है। मतलब आपके बहुपद चैप्टर, द्विघात बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और जो है वो क्या कहते हैं एपी, ये सारा चैप्टर आपके उसमें आते हैं। ठीक है,
तो अब मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि बीजगणित जो मैंने लिख रखा है, बीजगणित में आपको बहुपद पढ़ने हैं। बहुपद में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम शायद बहुपद पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, और उसमें मैंने उस टॉपिक पर चर्चा किया है, ठीक है। तो आपको बहुपद के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको भी पता होगा, इंपॉर्टेंट क्या जिस पर सवाल बनता है क्वेश्चन बैंक में आप देख लेना, तो बहुपद से वो करना है। फिर द्विघात समीकरण, क्या मेरे भाई, द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में आपका मेन चीज क्या है, तो ग्राफ है। क्या है, तो मेन चीज ग्राफ है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में मेन चीज ग्राफ है, जो कि आपको 5 नंबर दे करके जाएंगे। और एपी, क्या एपी मेरे भाई, एपी 2 नंबर में भी आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो पहला जो हम यूनिट ही उठा लिए मेरे भाई, क्या यूनिट, तो आपको बीज गणित के ये सारे चीज करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, क्या करने हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में भी एक मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज त्रिकोणमिति तो 8 मतलब कि एक्सरसाइज 8 का 8.1 से लेकर के 8.4 तक है, लेकिन यहाँ पर इसके जो अनुप्रयोग है, मतलब त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है, कौन सा चैप्टर, 9वां चैप्टर जो है ऊंचाई एवं दूरी, क्या ऊंचाई एवं दूरी जो है त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है, ऊंचाई एवं दूरी, तो उसमें 9.1 करना है, क्या 9.1 करना है, जो कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, 9.1 त्रिकोणमिति में, ठीक है। उसके बाद चौथा चैप्टर जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सांख्यिकी, क्या सांख्यिकी, तो आपको मैथ्स में ये इंपॉर्टेंट करना है, क्या क्या, तो बीज गणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, ठीक है, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपको मैं बता दूं, अभी हमने साइंस बता दिया, फिर इधर क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान बता दिया, SST, उसके बाद मैथ भी बता दिया। अब आपके बचते हैं संस्कृत और हिंदी, ठीक है। इसमें मेरे भाई संस्कृत और हिंदी में मैं बता दूं, जो भाई साफ ही लापरवाह है, क्या साफ ही लापरवाह, वो वर्णिका बुक को पढ़ ले। मैथिली वाला भाई का हमें नहीं वो बता सका, क्योंकि मैथिली पर हमने कुछ देखा नहीं, कुछ रिसर्च नहीं किया, तो इसलिए मैं उसके लिए तो क्षमा चाहता हूँ। बट जो गोधुली मतलब कि जो हिंदी संस्कृत वाले भाई साहब है, तो गोधुली अगर नहीं मतलब कि गोधुली थोड़ा बड़ा है, तो गदखंड और पदखंड है, तो उससे अच्छा अगर जो लापरवाही किया है भरसाल, उसके लिए है कि वर्णिका बुक को पढ़ ले, ठीक है, वर्णिका बुक को पढ़ ले, और जो है पूरा, और क्या कहते हैं उसके लिए, और वर्णिका हिंदी में, और व्याकरण के लिए वो क्या करे, तो उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि विच्छेद हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि विच्छेद, ये उनके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है, और इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई संस्कृत में आपका पहला और दूसरा चैप्टर आना चाहिए, ठीक है, मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, बुक का 2 चैप्टर बढ़िया से आना चाहिए। उसके बाद जो है एक इसमें देखो इसके ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण के ग्रामर में आपको उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि विच्छेद, इसके साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर में शब्द रूप भी आने चाहिए, क्या शब्द रूप भी आने चाहिए, ठीक है, शब्द रूप भी आने चाहिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपके ये सारे चैप्टर्स हुए, जिसको कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, क्योंकि मैंने वैसे तो बता ही दिया कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए है इंपॉर्टेंट। तो आपका इधर साइंस का बता दिए, हम सामाजिक विज्ञान का बता दिए, मैथ्स का बता दिए, और संस्कृत हिंदी का भी बता दिए, ठीक है मेरे भाई। और इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, लेक्चर वगैरह, वो मैं आपको इंडिविजुअली करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सार रहा क्या चीज का, तो आपके पूरे होल सिलेबस क्लास 10th का मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर आप बस इतना चैप्टर को कवर कर लेते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं 400 प्लस नंबर के ये चैप्टर आपके लिए मतलब कि 400 प्लस लाने में मदद कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब इस सारे चैप्टर में टिक लगा करके इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्जाम में बेहतर करेंगे मेरे भाई। आज ये जो शाम है, ये बीते वर्ष मतलब पुराने वर्ष 2024 जो हमारा वर्ष है, ये 2024 का आखिरी शाम है, ठीक है, आखिरी शाम। जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, हम इस समय मतलब कहें तो
हम 2024 के आखिरी शाम में हैं और कल से नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी, तो उनका आपको बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, और नववर्ष में आप एक नई ऊर्जा के साथ इन सभी चैप्टर को करें और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लावें। ठीक है, और आप सबको मैं क्या ही कह सकता हूँ, नववर्ष में नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और अभी बाकी है कुछ घंटे, तो अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे अच्छी बात होगी कि नववर्ष में आप अच्छा रिजल्ट लाएं और अपने जो है ये जिंदगी के पहला गेट होता है 10वीं कक्षा, इन्हें आप बहुत अच्छा बनावे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।